ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी रेखा रहा करती थी और उनका एक बच्चा केशव था। पर राजू के पास कुछ काम नहीं था। वो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसकी बीवी उसे बहुत ताने मारा करती थी। रेखा, पता नहीं कैसे घर में भेज दिया है मेरे माँ बाप ने। बिल्कुल आंख बंद करके ही मेरी शादी इस कामचोर से कर दी थी। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी ही नहीं होती। कम से कम मैं सुख से तो रहती। ऐसा मत बोलो रेखा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। तुम गुस्सा मत करो। और तुम भी तो जानती हो कि मैं रोज काम की तलाश करता हूँ, पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा। पर फिर भी मैं काम ढूंढता रहूंगा। जल्दी ही मुझे कोई काम मिल जाएगा। गुस्सा क्यों ना करूं, जब घर में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता और भी गरीब है। पर कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो 2 वक्त का खाना खिला देते हैं। पर यहाँ देखो, अक्सर पानी पीकर ही काम चलाना पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझ पर से संकट के बादल छट ही नहीं रहे हैं। कहीं कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। तभी उनका बेटा केशव कहता है, पापा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे भी स्कूल जाना है, सब बच्चों की तरह पढ़ना है, बहुत सारे खिलौने लेने हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाता। हाँ बेटा, मैं सब सही कर दूंगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। राजू के घर के पास एक तालाब था। वो जब ज्यादा परेशान होता था तो वो उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाता है और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। तालाब के पास जाकर खुद से बातें करने लगता है। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कैसा पिता और पति हूँ जो अपनी बीवी और बच्चे की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, ना ही उन्हें 2 पल की खुशियाँ दे सकता हूँ। और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। खाने को तो चाहिए ही घर में, और हम तो सिर्फ एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजू वहीं बैठा हुआ काफी देर सोचता है। फिर उसे तुरंत ही ख्याल आता, अरे क्यों ना मैं इस तालाब में से मछली पकड़ना शुरू कर दूं और एक मछुआरा बन जाऊं। मछली बेचकर पैसे भी मिल जाएंगे और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। राजू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो ये बात जाकर अपनी बीवी और बच्चों को बताता है। रेखा, मैंने सोच लिया है, अब मैं मछुआरे का काम करूंगा। हमारे इस तालाब में बहुत सारी मछली है, मैंने बाजार में ले जाकर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। रेखा गुस्से में बोलती है, अरे तुम्हें जो करना है कर लो, बस मुझे और मेरे बच्चे को 2 टाइम की रोटी और एक अच्छा सा जीवन दे दो। ये बात सुनकर राजू थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन वो बाजार में मछली पकड़ने वाली डंडी को लेने निकल जाता है और एक सस्ती सी डंडी ढूंढकर ले आता है और अगले दिन से अपना काम शुरू कर देता है। पहले दिन वो जाता है तो 2 छोटी मछली पकड़ में आती है, तो उन मछलियों को तो वो घर में ही बनाकर खा लेता है, क्योंकि वो काफी छोटी मछली थी। अगले दिन भी उसके कांटे में मछली फंस नहीं रही थी, पर पूरे दिन की मेहनत के बाद वो 4 मछली पकड़कर ही काफी खुश होता है और उन्हें बेचकर घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, रेखा देखो, आज मैंने 2 मछली बाजार में बेच दी और उससे मुझे मुनाफा हुआ। अब धीरे धीरे हमारा वक्त बदल जाएगा। कैसे इंसान हो तुम, ये इतने से पैसे देखकर खुश हो रहे हो। आजकल महंगाई पता है आसमान छू रही है, इतने से पैसों से कुछ नहीं होता। राजू फिर अपनी बीवी की बात सुनकर उदास हो जाता है, पर अगले दिन वो फिर से तालाब में मछली पकड़ने चल देता है। तालाब के पास जाकर वो घर की सारी टेंशन बैठा हुआ सोचने लगता है और साथ ही साथ मछली पकड़ता रहता है। उससे मछली नहीं पकड़ी जाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है। लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे मछली नहीं मिलती। फिर बस वो अपना सामान समेट के जाने ही वाला था, तभी उसके कांटे में एक मछली फंस जाती है। राजू खुश होकर उस मछली को पानी से बाहर निकालता है। तभी मछली तड़पते हुए बोलती है, राजू मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकती हो? ये कैसी मछली है जो बोलती है? राजू, मैं एक जादुई मछली हूँ और जैसे ही तुमने मुझे अपने कांटे में फंसाया, मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता चल गई। आप मुझे पानी में छोड़ दो, वरना मैं ऐसे ही तड़प कर मर जाऊंगी। पर अगर मैंने तुम्हें पानी में छोड़ दिया तो मैं खाऊंगा क्या? मैं मछली बेचकर ही तो अपना गुजारा करता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। पर मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान लूं? क्या पता तुमने मुझे दोबारा नहीं पहचाना या पानी में जाकर तुम गायब हो गई और मेरी मदद नहीं की तो? मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें एक बड़े से टब में पानी भरकर उसमें रख देता हूँ। फिर राजू जादुई मछली को अपने पास मौजूद बाल्टी में रख देता है
और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। पर जादुई मछली उसके घर में नहीं रह पाती। उसे अपने साथियों की याद आती है तो वो राजू से कहती है, राजू तुम मुझे खुले तालाब में ही छोड़कर आ जाओ, वहाँ मेरे साथी भी है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझ पर भरोसा करो, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, वरना मैं अकेली ही यहाँ मर जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर राजू जादुई मछली की बात सुनकर उसे वही तालाब में छोड़ देता है। तभी जादुई मछली अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। लो राजू, तुमने मेरी बात मानी और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, साथ ही मुसीबत में हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा। रेखा, केशव, कहाँ हो तुम दोनों? आ जाओ, अब हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हम पर पैसा आ गया है। कहाँ से लाए हो इतना पैसा? तुम्हारा तो काम ही नहीं चल रहा है। रेखा, मुझे एक जादुई मछली मिली है और वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगी, जो मैं उससे कहूँगा। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई हो, तुमने हमें बताया भी नहीं। मैं तुम सबको खुश करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं। अगले दिन राजू जादुई मछली के पास जाकर कहता है, जादुई मछली, मेरे घर में बहुत दिक्कत थी और मेरी बीवी भी मुझसे बहुत नाराज थी। साथ ही बच्चा भी ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि हम गरीब थे और मेरा काम सही से नहीं चल रहा था। पर तुम्हारी मदद से सब सही हो गया। राजू, जब तक तुम लालच नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन रेखा राजू से कहती है, सुनिए जी, अब आप उस जादुई मछली से वो सब चीज मांगना जिस चीज की हमें कमी है। ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा करना सही नहीं होगा। मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करो, नहीं तो मैं और केशव दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है रेखा, पर तुम कहीं मत जाना। तुम जादुई मछली से कहना कि वो हमें बहुत सारे गहने और खाने का सामान दे। अगले दिन राजू जाकर जादुई मछली से कहता है, जादुई मछली, मेरी पत्नी ने तुमसे ये सब चीजें मांगने को कहा है, क्या तुम मुझे दोगी? ठीक है राजू, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें वही सब सामान मिल जाएगा। फिर वो घर जाता है और घर में सब चीजें पहले से ही मौजूद थी। फिर वो अपनी पत्नी से जाकर पूछा, रेखा, क्या इतना सामान तुम्हारे लिए बहुत है? नहीं, अभी तो हमें अपने केशव का बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है। जाओ उससे जाकर कहो कि हमें बहुत सारे पैसे दे। राजू फिर से जादुई मछली के पास जाता है। वो देखता है कि जादुई मछली पानी में डूबती ही जा रही थी और उसका थोड़ा सा मुंह बाहर निकला हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो जादुई मछली ऊपर तक आती थी, धीरे धीरे वो नीचे जा रही है। फिर वो जादुई मछली के पास जाकर कहता है, जादुई मछली, मेरी पत्नी ने पैसे मांगे हैं, क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ राजू, जाओ घर, तुम्हें सब मिल जाएगा। राजू घर जाता है और उसकी बीवी के हाथ में अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रेखा, क्या अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। जाओ उससे बड़ा घर मांगो। मैं नहीं जा रहा, वहाँ तूफान आ रहा है और सिर्फ उसी तालाब के आसपास तूफान आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब हमारी मांगों की वजह से ही हो रहा हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाकर जादुई मछली से घर मांगो। राजू कुछ नहीं कह पाता और दोबारा जादुई मछली के पास जाता है। वो जादुई मछली को आवाज मारता है, पर जादुई मछली इस बार नहीं आती। राजू समझ जाता है कि उसकी बीवी ने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, जो लालच था, ना कि जरूरत, जिस कारण जादुई मछली उसके पापों के कारण खुद उस तूफान में समा गई और फिर कभी राजू को जादुई मछली दिखाई नहीं दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जितना मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। राजू की बीवी ने लालच किया और अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं मिल पाया।